एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। इलेक्शन कमीशन तो ऐसे कर रहा है जैसे राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन हो। वो तो उल्टा चोर कोतवाल को दाते वाले साहब हो गए। दोष आपके ऊपर है और एफिडेविट राहुल गांधी से। आप एफिडेविट दो सारे देश को कि आपने सही किया। मैं नहीं समझती हूँ, माफी मांगनी चाहिए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा वोट में फेरबदल हुआ, घपला हुआ है, उसका कोई जवाब ये देते नहीं है। पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के। ये अपमान जो है वो चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों मतदाताओं के उस पर आप जो है वो सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अनुराग ठाकुर अमेठी के और रायबरेली के वोटर, उनको क्यों नहीं पूछा आपने एफिडेविट के लिए? कोई जवाब। अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले चुनाव में घपला था। मोदी जी जिस चुनाव के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे बने हैं प्रधानमंत्री, वो गड़बड़ थी क्या? विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। संसद में सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर नारेबाजी की। सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी की तरफ से पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डाटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हल्फनामा दें या देश से माफी मांगें। 7 दिन में हल्फनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव एसआईआर पर क्या कुछ कह रहे हैं। एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना। हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए। पहले ये इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? और हम आपसे कहते हैं वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे पुराने वाले, वो कहाँ हैं? जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं नहीं समझती हूँ, माफी मांगनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को केवल हंगामा करना आता है। आपको न्याय व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना है। आज वे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुए और कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही। अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहाँ पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। आपके बीएलएस क्या कर रहे हैं भैया? बीएलओ पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के। चलिए अब सुन लेते हैं मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं। ये अपमान जो है वो चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों मतदाताओं के जो जनतांत्रिक और जो लोकतांत्रिक और जो संवैधानिक अधिकार हैं, उस पर आप जो है वो सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो है वो चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव आयोग से भिड़ने में लगे हुए हैं। आपको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि ज़मीन की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और आपका जो पूरा के पूरा जमघट और जमावड़ा है
उसमें जो है वो रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपका जो है वो जब तक आपका जो है ये सफर पूरा होगा, उससे पहले जो है वो आपके रणछोड़ बहादुर जो है वो उड़नछू हो जाएंगे। लोकसभा स्पीकर की चेतावनी के बावजूद हंगामा जारी रहा। इसके चलते लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई दोपहर दोबारा शुरू होने पर नारेबाजी जारी रही। इस कारण सदन को दोबारा 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कि कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 बिल लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।